हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है बर्थडे, जिसके पार्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला शब्दार्थ है बीड़ा वादनी, जिसे हम कहते हैं बच्चों सरस्वती देवी। मंदराव, मंदराव का अर्थ होता है बच्चों धीमा और गंभीर स्वर। इसके बाद बच्चों नया, नाव, नाव का अर्थ होता है बच्चों नया और का अर्थ होता है हृदय। अंधुर, अंधुर का अर्थ होता है अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। इसके बाद बच्चों जननी, माँ, जननी का अर्थ क्या होता है बच्चों माँ। और बंधन स्तर, इसका अर्थ होता है दास्ता या बंधन का स्वरूप। तम, तम का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार। बेहग वृंद, बेहग वृंद का अर्थ होता है पक्षियों का समूह। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पर। पर का अर्थ होता है बच्चों पंखा। प्रकाश का अर्थ होता है उजाला। और ज्योतिमय, निर्झर का अर्थ होता है प्रकाश से युक्त झरना। इसके बाद आते हैं बच्चों नवल। नवल का अर्थ होता है कोमलता लिए हुए नवीन। शब्दार्थ के बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि नौ नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो बच्चों नौ नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। दूसरा क्वेश्चन है कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो बच्चों इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। गा क्वेश्चन है कि कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है। तो बच्चों कवि भारत में नाम अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो बच्चों कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। और बच्चों प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं।
इस तरह हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे बच्चों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ख पर। क्वेश्चन नंबर ख है कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया स्वरूप क्यों देखना चाहता है, क्यों देखना चाह रहा है। तो बच्चों कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की हर वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने तथा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता आदि प्रदान करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही ज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कलुष भेद तमहर और बच्चों प्रकाश भर। पहला खालिस्तान होगा प्रकाश। दूसरा खालिस्तान है कि काट अंध उर के बंधन, बहा जननी ज्योतिमय निर्झर। नौ पर स्वर दे। इस प्रकार से पहला खालिस्तान होगा हमारा प्रकाश, दूसरा खालिस्तान होगा के बंधन, तीसरा खालिस्तान होगा जननी और चौथा खालिस्तान होगा पर और नौ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन, स्तर बहा जननी ज्योतिमान निर्झर। तो निम्न पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है? तो इनसे निकलता है, इन पंक्ति में कहा गया है कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्वरूप के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकारों को दूर
कर दे, अज्ञान के अंधकार को मिटा दे, अज्ञान का प्रकाश भर दे, सॉरी बच्चों, ज्ञान का प्रकाश भर दे और बच्चों संपूर्ण संसार को जगमगा दे। तो ऐसा कवि माँ सरस्वती से मांग रहा है। दूसरी पंक्ति है कि नाव नभ के नाव बेहक वृंद को नाव पर नाव स्वर दे। तो इसमें कवि कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों, अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल है। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर, इन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे, ताकि नए नए गीत कविताएं गा सकें। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है कि नाव नभ के नाव बेहक वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो नाव नाव शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है वर्ड की, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार की विशेषता है कि जहाँ या तो शब्द या वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर बच्चों न, ना और न इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है कि पर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। बेहक वृंद का आशय है बच्चों, बेहक वृंद का आशय है पक्षियों का समूह, हमारा आंसर होगा।